आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.12 करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सबसे पहले ए नंबर, फिर देखेंगे बी नंबर। ठीक है, तो ए नंबर में ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको समझना है कि जो दो कॉपर का स्फीयर है ए और बी, दोनों पर जो चार्ज दिया गया है, मान लिया जाए इस पर जो चार्ज है उसको Q1 से डिनोट कर दिए 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। इस पर भी उतना ही चार्ज है, उसको भी Q2 से का नाम दे दिए हैं 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। और दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है, दोनों कॉपर के गोले के बीच की जो दूरी है, वो दूरी है मेरा कितना 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कहने का मतलब हो गया कि ये 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर हो गया, 50/100 इतना मीटर, यानी कि 50/100 यानी कि 1/2 मीटर। 1/2 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। देखा जाए तो क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि ये जो दोनों चार्ज है Q1 Q2, यानी कि दोनों स्फीयर पे जो चार्ज है, उसके वजह से इन दोनों के बीच कितना रिपल्सन का फोर्स लगेगा। चूंकि दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन तो होना ही है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन तो होना है, लेकिन कितना रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो इसमें हम लोग को कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ से कितना, K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय क्या, R², डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स का तो यही फॉर्मूला होता है। K को ही बहुत लोग 1/4 का एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। इसका मान होता है कितना, 9 × 10⁹ ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 10⁹ इंटू Q1 यानी कि कितना 6.5 × 10⁻⁷ इंटू Q2। Q2 भी कितना है 6.5 × 10⁻⁷। अच्छा, डिवाइडेड बाय R² यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर ना, यानी कि 1/2 का इतना ही मीटर है ना। अच्छा, मीटर में कन्वर्ट कर लिए 50 सेंटीमीटर को, इतना का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो जो फोर्स होगा रिपल्सन का वो हो जाएगा ये 9 तो ठीक है, इंटू 6.5 × 6.5, इसको और इसको एक जगह कर लिए, पावर सबको एक साथ कर लेते हैं। अच्छा, 10⁹ × 10⁻⁷ इंटू 10⁻ क्या -7 डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, F बराबर अगर बात करें तो ये 4 को नीचे से ऊपर लेकर के जा सकते हैं। तो 4 × 9 × 6.5 × 6.5 इंटू, अच्छा ये 4 नीचे से ऊपर चला गया है, इसके साथ बाकी सबको क्या किए हैं वैसे ही लिख दिए हैं। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए, ये तीनों जो मल्टीप्लाई में है ना, गुना में है, तीनों का बेस तो सेम है 10 10 और 10, तो पावर क्या होगा सबका जुड़ जाएगा, यानी कि 10⁹ में जोड़ेंगे क्या -7 और फिर क्या जोड़ देंगे -7। अच्छा ठीक है, तो ये F बराबर हो जाएगा मेरा कितना, इन तीनों चारों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चारों जो मल्टीप्लाई होगा उसको कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लाई करके रखे थे, वो मल्टीप्लाई करके आता है मेरा कितना 1521। ये चारों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1521 आ गया। ठीक है, गुना बेस सबका सेम था, पावर जुटा, तो -7 -7 -14 में 9 जोड़ेंगे तो होता है कितना 9 5 14, यानी कि 10⁻⁻14 -5 ना। इन चारों को मल्टीप्लाई किए तो 1521 आया, ये इतना हो गया सॉल्व ना, बेस सेम था, सबको जोड़ दिए ना, 9 5 14 होता है। ठीक है, अच्छा तो ये फोर्स हुआ। अब इसको एक तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक अंक के जस्ट बाद हम लोग को दशमलव रखना होता है ना, पॉइंट रखना होता है। तो ऐसे चाहे तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, ये 10⁵ है तो 1521 डिवाइडेड बाय 10⁵, और इसी चीज़ को चाहें तो 1521 डिवाइडेड बाई ये 1 2 3 4 5 जीरो है ना। हम लोग एक अंक के बाद यहाँ रखना चाहते हैं तो 3 अंक 3 जीरो को क्या करते हैं साइड कर लेते हैं, यानी कि 1521 डिवाइडेड बाय 1000 और इंटू में क्या 100
ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर से 1000 गुना 100, फिर से वही 1 लाख हो जाएगा ना। अब ये इस 3 जीरो के बदला 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट बैठा सकते हैं, तो 1.521 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे रह गया, 100 ऐसे रह गया। अच्छा ठीक है, 1.521 डिवाइडेड बाई ये 10 का स्क्वायर है, तो 1.521 और नीचे से स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻², यानी कि जो F है मेरा, फोर्स है मेरा, वो फोर्स आ गया कितना। ऐसे था तो हमको सिर्फ कन्वर्ट करना था, हम लोग क्या किए, कन्वर्जन करके पॉइंट को एक अंक के जस्ट बाद लेकर के आ गए। ये साइंटिफिक तरीका है, यही हमको लिखना चाहिए। तो परफेक्ट आंसर आया मेरा कितना, 1.521 इंटू 10⁻⁻², इतना न्यूटन हो जाएगा क्या मेरा फोर्स। एनसीईआरटी में सिर्फ 1.5 भी लिखा है, हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। बी नंबर में क्या है क्वेश्चन कि बस सिंपल सा है। बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज को क्या किए हैं, डबल कर दिए। दोनों चार्ज को क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को घटा करके आधा कर दिए और आधा कर दिए। तो फिर बताना है कि फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाते हैं उस पर। हाँ, अब जो ये बी नंबर है, इस बी नंबर में ये कह रहा है क्या कि ये जो चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर, इस चार्ज को क्या कर दिए, Q1 जो चार्ज है उसको डबल कर दिए, और यहाँ जो चार्ज है Q2, इस चार्ज को भी क्या कर दिए हम लोग, डबल कर दिए। Q1 चार्ज को भी डबल किए, Q2 चार्ज को भी डबल कर दिए, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो r होता है, उस डिस्टेंस r को क्या किए हैं, आधा कर दिए। डिस्टेंस r को क्या किए हैं, आधा कर दिए। यहाँ पर ये स्फीयर A है, ये क्या है, B है। तो अब जो नया वाला फोर्स आएगा, चूँकि फोर्स जो न्यू फोर्स होगा, नया वाला फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला तो क्या होता है, K इंटू पहला वाला चार्ज ना, इंटू क्या, दूसरा वाला चार्ज, अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या, ये जो आधा कर दिए है डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि r/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। सारा का वैल्यू को डालेंगे अगर ना, डालकर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम बिना वैल्यू डाले ही सॉल्व कर लेंगे। ये जानते हैं हम लोग, 6.5 इंटू 10⁻⁷ जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था वो, और ये वही है। ये मेरा क्या है, आधा मीटर है, 50 सेंटीमीटर है ना। अच्छा ठीक है, तो K/Q1 Q2 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 4 K/Q1 Q2। अच्छा, डिवाइडेड बाई ये देखा जाए तो r² बाई ये क्या है, 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 4, r का स्क्वायर हो गया। 4 नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे से ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू K/Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई क्या, r², नहीं। अच्छा, उसके बाद देखा जाए जो नया वाला जो फोर्स है, वो नया वाला फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, 16 गुना K/Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा, ये K/Q1 Q2 अपॉन r² जो है, यानी K इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷, ये r क्या था, डिस्टेंस कितना था, 1/2 ना। इन सब का वैल्यू डाल करके हम लोग अभी तुरंत कैलकुलेट किए हैं, तो इस टोटल का जो वैल्यू अभी तुरंत करके कैलकुलेट करके जो ले करके आए, तो वो वैल्यू कितना है मेरा, 1.521 इंटू 10⁻⁻²। इतना था कि नहीं वैल्यू ना। तो इस 16 के साथ इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुना हो गया फोर्स, तो जो करेंगे तो ये 16 गुना इतना करेंगे, तो 16 गुना इतना मल्टीप्लाई करके ये मेरा आता है कितना, ये आ जाएगा 24.336 इंटू 10⁻⁻², ऐसे ही रहेगा। इतना को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको आंसर जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। ऐसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट रखते, लेकिन अब एनसीईआरटी वाला ही कंप्लीट कर देते हैं ताकि सेटिस्फेक्शन जैसा हो सब में। 24.336, ये पावर -2 है, इसको नीचे लेकर के जाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 24.336 डिवाइडेड बाय ये 10 का स्क्वायर यानी कि क्या, 100। अच्छा, ये 100 है, 2 जीरो है, इसको और उड़ाएंगे तो ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा। और अच्छा से डिटेल पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या, 1000। अच्छा, 24.336 डिवाइडेड बाय 2 3 4 5,
ना। तो अब ये यहाँ पर है, तो कहते हैं कई अंक के बाद दशमलव आएगा, डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद एक है ना, तो 0.24336 इतना न्यूटन हो गया क्या नया वाला फोर्स। पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या फिर से एक देंगे, 1 2 3 4 5, 5 को 0 बैठा देंगे, वही चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़, ये होगा मेरा परफेक्ट आंसर। एनसीईआरटी सिर्फ 0.24 ही दिया है, ठीक। ये हो गया क्या मेरा एग्जैक्ट आंसर। तो दिमाग लगाना, इस तरीके का क्वेश्चन को क्या करना है, इधर पूरे डाटा डाल करके नहीं बनाना है। इसमें इसको Q1 है, ये डबल हो गया, ये Q2 हो गया, ये डबल हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया, तो ये डबल डबल बैठा करके ये डिस्टेंस का है, इसको फोड़ करके ये ऊपर चला गया, ये 16 टाइम हो गया नया वाला फोर्स के। इस तरीके से डील करना है ना। ये क्वेश्चन बहुत कुछ हम लोग को सिखलाता भी है, बहुत तरह तरह का क्वेश्चन इससे मिलता जुलता चीज़ सब भी मिलेगा, बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा कि इसको डबल कर दिए, उसको आधा कर दिए, तो कैसे कैसे करना है। तो इसी सब पैटर्न का को अप्लाई करना है ना। ढेर सारा अगर क्वेश्चन सब बनाते चले जाएंगे तो कोई भी नया नया क्वेश्चन सब आएगा सामने में ना, तो हाँ लगेगा कि हाँ उससे मिलता जुलता चीज़ सब किया हुआ है, इसलिए सब कुछ है, ठीक है, रहने देते हैं।